वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.168 है और ये आयरूडो बुक से लिया गया है और ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम नंबर है 3.168। तो इसका सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड आउट करते हैं। The space between the plates of a parallel plate capacitor is filled up with inhomogeneous, poorly conducting medium whose resistivity varies linearly in the direction perpendicular to the plates। मतलब basically most important point is जो resistivity जो है वो हमारा क्या हो रहा है, वेरीज कर रहा है लिनियरली डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। कुछ प्लेट्स बनाते हैं, ये हमारा प्लेट्स हो गया। तो रजिस्टिविटी जो है सपोज हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये हमारा डी आर है परपेंडिकुलर इस तरह से वेरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी टू द मिनिमम वन इज इक्वल टू ईटा। मीन्स रो मैक्स डिवाइडेड बाय रो मिनिमम इज इक्वल टू ईटा के बराबर। द गैप विड्थ इक्वल टू डी। तो इसके बीच का जो विड्थ जो है वो स्मॉल डी के बराबर है। ठीक है, find the volume density of the charge in the gap if voltage V is applied to the capacitor। तो इसके क्रॉस में हमने एक बैटरी लगा दिया और इसका मतलब पोटेंशियल वैल्यू V है। ओके, तो बेसिकली तो एंड एब्सोल्यूट इज assumed to be everywhere। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज ओके इन द गैप इफ वोल्टेज V is applied। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से क्वेश्चन को सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं बेसिकली रजिस्टिविटी से। तो रजिस्टिविटी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो रजिस्टिविटी वेरी कर रहा है तो मतलब एक बार हम फ्रेश डायग्राम ही बना लेते हैं। तो यहाँ से एक बैटरी है V ऐसे कनेक्टेड है, रजिस्टिविटी वेरी कर रहा है स्मॉल आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर। और ये हमने सपोजेड डी आर सपोज कर दिया और ये हमारा प्लेट से बीच का जो विड्थ है या सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू दिस इज द mr प्लस c। लिनियरली वेरी कर रहा है तो लिनियरली वेरी के लिए हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करते हैं। तो उसी से मतलब क्रॉसपोंडिंग हमने यहाँ पर इक्वेशन रखते हैं। तो इनिशियली अगर हमारा r का वैल्यू जीरो है, r का वैल्यू जीरो है तो मीन्स रो जो होगा क्या होगा, रो मतलब इसको हम रो नॉट या रो मतलब रो वन सपोज कर लेते हैं। दिस द रो वन हो जाएगा and this the c is equal to रो वन। ओके, एंड स्मॉल r is equal to d है तो यहाँ पर रो टू हो जाएगा and this is the md plus and this is the c का वैल्यू पुट कर देंगे रो वन। तो यहाँ पर ये रो टू का इक्वेशन आ जाएगा। अब ये रो वन जो आया है वो हमारा क्या होगा, रो मिनिमम के बराबर हो जाएगा। ओके, रो मिनिमम के बराबर हो जाएगा और रो टू जो है रो मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रो मैक्स अपॉन रो मिनिमम इक्वल टू क्या है। ओके, रो मैक्स इज इक्वल टू रो मिनिमम इज इक्वल टू क्या है हमारा, ईटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रो टू अपॉन रो वन इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। रो टू इज इक्वल टू रो वन इंटू थीटा का वैल्यू थीटा और ये हमारा आ जाएगा। ओके, एंड नाउ इस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो दिस इज द डी आर इज इक्वल टू सीरीज में हो जाएगा
रो इंटू एंड दिस इज द डी आर अपॉन एरिया। एरिया हमारा क्या होगा, दिस इज द ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो बेसिकली हम तो टी आर इज इक्वल टू, और ये जो जो हमारा जो रो टू आया है, दिस इज इक्वल टू रो टू हमारा क्या है, इक्वल टू हमारा है एमडी प्लस रो वन है। ओके, तो यहाँ पर जो है पुट करेंगे हम। ओके, और हमारा अगर हम यहाँ से m का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ओके, तो रो इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, एम आर प्लस रो वन हो जाएगा। फिर m का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो रो टू माइनस रो वन बाई डी इंटू स्मॉल आर प्लस रो वन हो जाएगा। अब इस रो वन का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे हम। ओके, तो फाइनली हो जाएगा हमारा और फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 to d हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हमारा आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। फाइन, तो सर्किट डायग्राम आपका इस तरह से कुछ बनेगा, पैरेलल फील्ड कैपेसिटर एंड and this is the resistance is this capital R, और फिर यहाँ से एक बैटरी जो है हमारा जो पोटेंशियल V जो है कनेक्टेड है। इस तरह से कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ओके, एंड यहाँ का चार्ज हमारा Q है, एंड दिस में करंट I जा रहा है। तो I इक्वल टू क्या होगा हमारा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू होगा हमारा V बाई आर हो जाएगा। फिर R का वैल्यू जो हम जो हमने यहाँ से जो कैलकुलेट करके जो हम कैलकुलेशन करके जो हम निकालेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, R का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, जब R का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम एक इक्वेशन हम यूज करेंगे, J इजिकल टू सिग्मा इंटू ई। ओके, सिग्मा इंटू ई यूज करेंगे, तो फाइनली J इजिकल टू दिस इज द E upon रो। ओके, E upon रो यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करने के बाद हम जानते हैं डेल ई अपॉन डेल आर इजिकल टू हमारा रजिस्टिविटी जो हमें कैलकुलेट करना है, इस रजिस्टिविटी अपॉन एब्सोल्यूट। तो जो वैल्यू आएगा मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, ओके, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और फिर आर के रिस्पेक्ट में मतलब डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारा रजिस्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।